विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता से वादा किया था कि उनकी पार्टी की सरकार आई तो केवल 100 दिन में महंगाई कम कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में जीत के 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कड़ी से कड़ी जोड़ने का नारा दिया। प्रदेश की जनता ने भी इसी नारे में सुर मिलाए और लोकसभा से लेकर पंचायत स्तर तक कांग्रेस की कड़ी से कड़ी जोड़ दी। क्या केंद्र से लेकर राज्य तक बनी कांग्रेस की इस मजबूत कड़ी ने महंगाई की कड़ी को कुछ कमजोर किया? इस सवाल का जवाब यूं तो जनता जानती है, लेकिन हम पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इसके लिए हमने जुलाई 2008 की तुलना जुलाई 2012 से की। गौरतलब है कि जुलाई 2008 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। दिसंबर 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता संभाल ली और दिल्ली में भी कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की फिर से सरकार बनी। अब क्या रहा इस कड़ी से कड़ी जोड़ने का असर, देखिए हमारे साथ। सबसे पहले खाद्य तेलों की बात करते हैं। जुलाई 2008 में मूंगफली का तेल 70 रुपए किलो था। जुलाई 2012 में 130 रुपए किलो। सरसों तेल 65 से 70 रुपए किलो था, अब इसके भाव हैं 90 रुपए किलो। सोया रिफाइंड 60 से 65 रुपए था, अब पहुंच गया है 80 से 85 रुपए किलो पर। दालों की बात करें तो जुलाई 2008 में मूंग दाल 30 से 35 रुपए किलो थी, जो जुलाई 2012 में 55 से 60 रुपए किलो है। उड़द दाल 30 से 33 रुपए किलो थी, अब बढ़कर पहुंच गई 50 से 55 रुपए किलो पर। चना दाल 28 से 30 रुपए किलो की जगह 4 साल बाद 50 रुपए किलो बोली जा रही है। अरहर दाल 35 से 40 रुपए किलो थी, अब है 70 रुपए किलो। देसी घी जुलाई 2008 में 170 से 180 रुपए किलो था, जो अब बढ़कर पहुंच गया है 290 से 295 रुपए किलो। चीनी जुलाई 2008 में 18 रुपए किलो थी, जुलाई 2012 में 34 रुपए किलो। अब मसालों के भाव पर नजर डालते हैं। हल्दी जुलाई 2008 में 35 से 40 रुपए किलो थी, अब 60 से 70 रुपए। मिर्च 40 से 50 रुपए किलो थी, अब है 75 से 80 रुपए किलो। धनिया एकमात्र ऐसा मसाला है जो जुलाई 2008 में 70 रुपए किलो था, जो अब घटकर 55 से 60 पर आ गया है। जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा आने वाले दशहरी और लंगड़ा आम 2008 में 20 से 25 रुपए किलो थे, अब 40 से 50 रुपए किलो। खास बात है कि पैदावार बराबर है, लेकिन 4 साल में भाव दुगने हो गए। अनार 50 से 60 रुपए किलो था, अब है 120 से 150 रुपए किलो। सेब 40 से 50 रुपए किलो से पहुंच गया है 80 से 140 रुपए किलो पर। सबसे सस्ता फल माने जाने वाला केला जुलाई 2008 में 10 से 15 रुपए किलो था, वह भी अब 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। ये तो थे आम आदमी की रसोई से संबंधित वस्तुओं के भाव ताव। अब कुछ और आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। सोना जुलाई 2008 में 12,270 रुपए प्रति 10 ग्राम था, अब जुलाई 2012 में 30,000 के पार है। चांदी 23,000 से बढ़कर 55,000 रुपए किलो पर पहुंच गई है। शेयर बाजार की रफ्तार भी इन 4 सालों में थमी हुई है। सेंसेक्स जुलाई 2008 में भी 16,000 के आसपास था और जुलाई 2012 में भी 16,000 के आसपास ही है। निफ्टी भी 5,000 से आगे नहीं बढ़ पाया। डॉलर जुलाई 2008 में 42 रुपए पर था, जो जुलाई 2012 में 55 से 56 रुपए पर पहुंच चुका है। ये तो है आंकड़ों की बात। अब कड़ी से कड़ी जोड़ने का अंजाम जानने के लिए चलते हैं जनता के पास। महंगाई पर नियंत्रण कर ही नहीं सकती। सेंटर में भी सरकार कांग्रेस की है, स्टेट में सरकार कांग्रेस की है। इससे महंगाई क्या है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए। सरकार को पेट्रोल डीजल पे के दाम कम करने चाहिए और कोई ऐसी स्कीम लगानी चाहिए जो भी महंगाई कम हो। आज हर चीज़ महंगाई हो रही है, बेचारे मजदूरी नहीं बढ़ रही है जितनी महंगाई बढ़ रही है। और आए दिन पेट्रोल में भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई कितनी चीनी पहले 20 रुपए किलो थी, आज 33 रुपए किलो हो गई। सबसे पहले पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए। जैसे केंद्र में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, लेकिन इनसे सरकार संभल नहीं रही है। अगर ये सर्विस टैक्स यहाँ पे कम करते हैं, सेल टैक्स कम करते हैं पेट्रोल पे, तो 5-7 रुपये का फर्क पड़ता है पेट्रोल पे। कि जिन व्यक्तियों के पास रोजगार नहीं है वो रोजगार दें, लोगों की आमदनी बढ़ाएं। और तीसरी बात ये कि अनुत्पादक खर्च है उस पर कम करें, उत्पादकता पे बढ़ाएं। अगर ये व्यवस्था कर पाएंगे तो आराम से महंगाई पर काबू हो सकेगा।
और मैं महंगाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि महंगाई राज्य सरकार में भी गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार है, केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की है। इसके उपरांत भी महंगाई पे उनको ऐसा कोई अंकुश लगाने में असमर्थ हो रही है और कभी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, एक साल में कितनी बार बढ़ रहा है और इससे बच्चों को भी पढ़ाने में दिक्कत होती है, घर का खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है, किराए में दिक्कत हो रही है। ये इतनी महंगाई बढ़ रही है कि पढ़ाने में सब में हर तरीके के अंदर आमदनी तो हमारे पास हो रही है कम और खर्चे बढ़े जा रहे हैं दिन में दिन। इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जो भी होए सरकार को दबाने या किसी तरीके के वो प्रावधान निकाले जाए। ये तो थी जनता की आवाज। क्या बाजार के जानकार भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? आइए इन्हें भी सुनते हैं। जब चुनाव हो रहे थे तो हमारी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने ये कही थी हमको कि आप कड़ी से कड़ी मिलाइए और हम आपको कोई समस्या जयपुर की, राजस्थान की रहने नहीं देंगे और हम उसको हल करेंगे। हमने केंद्र में भी कांग्रेस है, हम एमपी भी कांग्रेस का लाए, हम एमएलए भी कांग्रेस के लाए, हम निगम में भी कांग्रेस की महापौर लाए। हमने तो कड़ी से कड़ी मिला दी, लेकिन सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है। सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अनाधुंध पेट्रोल की महंगाई, दाल की महंगाई, कपड़े की महंगाई, चीनी की महंगाई, खाद्य पदार्थों की महंगाई और तो और आटे की महंगाई, किसी पे भी इनका कंट्रोल नहीं है। जबकि वादे तो बहुत लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये राजनीतिक दल केवल ये सोचते हैं कि वादे करके 5 साल निकाल दो, फिर अगले 5 साल में बाद में देखेंगे। कांग्रेस ने कड़ी से कड़ी जोड़ने पर विकास के साथ महंगाई को कम करने के सपने दिखाए थे, लेकिन यहाँ तो जनता, जानकार और आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। इनकी माने तो केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से महंगाई की कड़ी कमजोर होने के बजाय और मजबूत हुई है। सरकार बनाने के बाद 100 दिन में महंगाई को कम करने के अपने वादे को पूरे करने में नाकाम रहने के बाद कांग्रेस ने जनता को सपना दिखाया कि कड़ी से कड़ी जोड़िए, महंगाई कम होगी। जनता ने प्रदेश से लेकर केंद्र तक कड़ियां जोड़ भी दी, लेकिन 3 साल बाद भी महंगाई की कड़ी कहीं भी कमज़ोर होती नज़र नहीं आ रही। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ बीके शर्मा, BTV न्यूज़।